ये चौंकाने वाली खबर है, चौंकाने वाली बात है। नितिन गडकरी क्या सोच रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में जमकर उथल पुथल चल रही है। केंद्र की राजनीति के समीकरणों को भी देखें तो नितिन गडकरी की पटरी बहुत सारे लोगों से बैठती नहीं दिखाई पड़ती है। ऐसे में सवाल गहरा जाता है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बहरहाल इस रिपोर्ट में कुछ अहम जानकारियां हम आपको देंगे। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने एक बयान को लेकर इस वक्त खासे सुर्खियों में आ गए हैं। गडकरी ने यह बयान राजनीति को लेकर दिया है, जिसके बाद वो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। गडकरी ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं कब राजनीति छोड़ दूं और कब नहीं, क्योंकि जिंदगी में करने के लिए और भी कई चीजें हैं। इसके साथ ही गडकरी ने कहा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिरकार राजनीति है क्या। दरअसल मामला यह है कि नितिन गडकरी रविवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर बारीकी से देखें तो राजनीति समाज के लिए है, समाज का विकास करने के लिए है, लेकिन मौजूदा वक्त को अगर देखा जाए तो राजनीति का इस्तेमाल 100% सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं राजनीति कब छोड़ दूं। सत्ता पाने के लिए राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात महाराष्ट्र में नितिन गडकरी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता पाने के लिए अभी क्या क्या हुआ है, खास तौर पर बीजेपी को कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितनी जोड़ तोड़ करनी पड़ी है, ये भी सभी जानते हैं। खुद नितिन गडकरी ने एक मोर्चा संभाल रखा था, दूसरा मोर्चा संभाल रखा था देवेंद्र फडणवीस ने। दोनों अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहे थे। एक की मुलाकात शरद पवार, राज ठाकरे, तमाम नेताओं से या नजदीकियां हैं नितिन गडकरी की। सबसे पहले तो नितिन गडकरी ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी और दूसरी तरफ लगातार देवेंद्र फडणवीस अपने प्रयासों में लगे हुए थे। हालांकि वो खुद भी अजीत पवार के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर चुके थे, नाकाम कोशिश कर चुके थे, लेकिन फाइनली एकनाथ शिंदे के साथ फूंक फूंक कर कदम रखा और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। शिवसेना के बागी गुट के साथ में बीजेपी ने सरकार बना ली। लेकिन नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि राजनीति का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया जाता है। वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे कई बार लगता है कब राजनीति छोड़ दूं। गिरीश गांधी को लेकर उन्होंने कहा, जब गिरीश भाई राजनीति में थे तो मैं उन्हें हतोत्साहित करता था, क्योंकि मैं भी कभी कभी राजनीति छोड़ने के बारे में सोचता हूं। राजनीति के अलावा भी जीवन में करने लायक कई चीज़ें हैं। गिरीश दरअसल पूर्व एमएलसी हैं जो पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, लेकिन साल 2014 में उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली थी। इस दौरान गडकरी ने समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडीज की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी सत्ता की चिंता नहीं की। उन्होंने एक प्रेरणादायक जीवन जिया है। जब लोग मेरे लिए बड़े बुके लाते हैं या मेरे पोस्टर लगाते हैं तो मुझे इससे नफरत है। ये बात गडकरी ने कही है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में हमेशा रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिए जाएं। और ये भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जब सरकार को लेकर सियासी संकट चल रहा था तो नितिन गडकरी भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। हालांकि नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री रहे, वो तो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी कई बार दिखाई देते हैं और केंद्र की राजनीति में भी कुछ अलग समीकरण नितिन गडकरी के दिखाई पड़ते हैं। हालांकि वो केंद्र में मंत्रालय संभाल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम की तारीफ भी हो रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। गडकरी का कद भी पार्टी में बहुत बड़ा रहा है, पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, संघ से करीबी भी है, नागपुर की राजनीति है। कुल मिलाकर गडकरी के साथ सब कुछ फेवरेबल है, लेकिन एक तरफ या अलग थलग दिखाई पड़ते हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम में गडकरी ने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। इसी में गडकरी ने कहा कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें अच्छा पोर्टफोलियो विभाग नहीं मिल पाया, अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं है। वहीं अब उनका राजनीति को लेकर दिया गया बयान भी चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम के वीडियो को लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक ऐसे समय पर बयान दिया है जब महाराष्ट्र की सियासत में जमकर उलटफेर देखने को मिला है। महाराष्ट्र की सियासत में यह तय माना जा रहा था कि बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर करेगी। नितिन गडकरी बीजेपी के बड़े नेता हैं, ऐसे में जो सियासी उलटफेर हुआ उसमें वो बिल्कुल शामिल नहीं थे। ये बात किसी को हजम नहीं होगी, लेकिन ये बात भी समझ में आती है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी भी साझा मंचों पर कम ही देखने को मिलते हैं और नितिन गडकरी और केंद्र के बड़े नेताओं की, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ देखने को नहीं मिलती है। नितिन गडकरी को पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री की दौड़ में भी माना जा रहा था।
माना यह जा रहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है तो नितिन गडकरी की दावेदारी मजबूत हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहले से भी बड़ी जीत के साथ में सामने आए थे। निश्चित तौर पर इससे न सिर्फ उनकी दावेदारी और मजबूत हो गई, बल्कि आने वाले समय के लिए भी पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई। नितिन गडकरी लिहाजा थोड़े अलग थलग पड़े दिखाई दिए। एक बड़ा मौका आया महाराष्ट्र के सियासी संकट का। महाराष्ट्र के सियासी संकट के दौरान राज ठाकरे से उन्होंने 2 महीने पहले मुलाकात की थी, और आप हमारी उस रिपोर्ट को देख सकते हैं जहां पर हमने आपको बताया था कि कैसे महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी बदलाव हो सकता है या बीजेपी सरकार बना सकती है। और इस बात की सुगबुगाहट नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद शुरू हुई थी। हालांकि राज ठाकरे के पास महज एक विधायक है, लेकिन यह माना जाता है कि शिवसेना में उनकी अच्छी पकड़ है। जहां तक नितिन गडकरी का सवाल है, महाराष्ट्र का ऐसा कोई नेता नहीं है, इंक्लूडिंग शरद पवार या फिर कई अन्य राजनीतिक दलों के नेता, जिनसे उनके अच्छे संबंध ना हो। राजनीति के अलावा भी करने को बहुत कुछ है। गौर करने वाली बात यह है कि नितिन गडकरी एक बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं। वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे हैं। संघ के लिए उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। वो संघ के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं। ऐसे में उनका ये कहना है कि उनके पास बहुत कुछ करने को है, राजनीति के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान माना जाएगा। हालांकि गाए बगाए वो मजाकिया अंदाज में भी कई बातें कहते हैं। राजनेताओं की इन बातों को हल्के फुल्के तरीके से भी लिया जा सकता है, लेकिन बातों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि किस मौके पर कही जा रही हैं। एक ऐसे समय पर जब महाराष्ट्र में इतने बड़े सियासी संकट के बाद बीजेपी की सरकार बागी गुट के समर्थन के साथ में या बागी गुट को समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर नितिन गडकरी का ये कहना इशारों में महाराष्ट्र की सियासत पर भी एक बड़ा कटाक्ष कर रहा है। बेशक उन्होंने अपरोक्ष रूप से ये बयान दिया है, लेकिन उनका ये कहना कि जिनके पास अच्छे मंत्रालय नहीं है उन्हें अच्छे मंत्रालयों की तलाश है, और जिनके पास अच्छे मंत्रालय हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, और जो मुख्यमंत्री बन गए हैं उन्हें यह डर सताता रहता है कि जाने कब मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। ये कटाक्ष तो दिखाई पड़ता है, लेकिन साथ ही साथ एक कड़वा सच भी है। अब नितिन गडकरी किससे क्या कह रहे हैं ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने बारे में ये जरूर कहा है कि उनका मन करता है कि जाने वो कब राजनीति छोड़ दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।